हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोगों का सीटीपी का है और सीटीपी में हम लोग जो है फर्स्ट जो आपका चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो प्रताड़ित जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सीटीपी का जो है आंसर एलिमिनेट करेंगे ना, तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। हमें ऐसा आंसर को ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। तो अगर हम आंसर सी को देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, बालकों को समझाना चाहिए कि बड़ों से जो है आप करके कहिए, बात करना चाहिए और आप भी जो है बड़ों से भूल के भी तुतराक नहीं करेंगे। ठीक है ना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण के लिए उपयुक्त आयु है। देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है किस वर्ष में होती है, तो ये आपका 2 से 6 वर्ष में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानो कि ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो गला, नाक, आँख, जीभ। तो अगर हम देखें तो ज्ञानेंद्रिय किसको क्या हो जाएगा, आपका ए जो हो जाएगा ये आपका ज्ञानेंद्रिय नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो देखिए विकास जो रहता है ना, एक सतत प्रक्रिया होता है जो कि जन्म से लेकर मरणोपरांत तक चलता रहता है। इसमें हर तरीके की परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि व्यवहार हो गया, कार्य क्षमता हो गया, स्वभाव या दृष्टिकोण में हो गया, देखने की जो, मान लीजिए किसी की सोच जो थी किसी के प्रति जो थी बहुत बुरा था, लेकिन आगे चलकर जो है वो उसके बारे में अच्छा सोचने लगा, ये भी एक विकास होता है। तो इसको स्वभाव दृष्टिकोण में परिवर्तन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाइट बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपका मतलब कि वेट बढ़ रहा है, आपका ये बढ़ रहा है, तो वो आकार में जो परिवर्तन आता है ये आपका वृद्धि में आती है, जो कि आपका एक वक्त आता है जो कि आके रुक जाता है। अगर हम बात करें किसी की लंबाई की, तो लंबाई जो रहता है ना वो कभी वो एक उम्र आती है लड़के और लड़की की जहाँ पे वो आके रुक जाता है। ठीक है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, जो कि वृद्धि जो रहती है विकास का ही एक चरण होता है। लेकिन विकास तो जो रहता है एक आपका मतलब कि बहुत ब्रॉड सेंस होता है, मतलब कि इसके अंदर ही जो है आपका वृद्धि होगा, ये एक स्टेप होता है, वृद्धि जो है विकास का एक स्टेप आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनको आकार में होने वाली परिवर्तन की जांच करेंगे और प्रत्येक माह उनकी रुचि और आदतों, दृष्टिकोण और स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए तो विकास की हम लोग को रिपोर्ट तैयार करना है। विकास में लंबाई और वजन नहीं आता है या आकार नहीं आता है, इसमें उसके प्रत्येक माह उसका जो रुचि है, आदत है, दृष्टिकोण है, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है आदि में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग उसका हम लोग जांच करेंगे और यही जो है आपका विकास में आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे। पहला है, बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। दंड, फिर से एक कठोर दंड, ये एक नेगेटिव कीवर्ड आ गया, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, बच्चों के समझ ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे। ईमानदार बच्चों की पुरस्कृत करेंगे और बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देंगे। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम देखिए इसमें क्या है, अगर हम ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे तो ये एक तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है कि देखो जो ईमानदार बच्चे उसको जो है पुरस्कार मिलता है, तो हम भी ईमानदारी के पाठ पे चलें। अगर हम लोग सिर्फ विस्तार पूर्वक उसको प्रकाश डालेंगे, उसको हम सिर्फ मतलब कि बताएंगे, तो इससे उस पर उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना इफेक्ट जो है अगर हम किसी को एक्सटर्नल मोटिवेशन देख के कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो गया कि अगर किसी को दंड देना या पुरस्कार देना, तो यहाँ पे जो है हम उसको पुरस्कार
विस्तार देंगे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, युवा पौढ़ावस्था और वृद्धा पौढ़ावस्था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो किशोर अवस्था जो है एक जटिल अवस्था होती है, ठीक है। इसी को आंधी या तूफान की अवस्था करते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में जो रहता है, किशोर अवस्था में बच्चों की जो रहती है ना, कोई सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। वो जो रहता है अपने बारे में सोचता है, उससे लगता है कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो होती है एक जटिल अवस्था होती है। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में की ओर इंगित होती है? किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि सबसे जटिल अवस्था जो होती है ये आपका किशोरावस्था होती है, और इसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होते हैं, कोई भी बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने बारे में जानने लगते हैं, वो अपने आप को महत्व देना चाहते हैं, वो भी उसको भी लगता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरी बातों को क्यों अवॉइड किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो भाव होती है ये किशोरावस्था में आती है। तो ये स्टेटमेंट जो रहता है ये इस अवस्था में बिल्कुल फिट बैठता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी निर्णय का क्षमता, देखिए यहाँ पे निर्णय लेने का क्षमता हो रहा है किसी परिस्थिति का, तो यहाँ पे उसका क्या हो ना, सोच पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना, उसका दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको, हम लोग इसको क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। तो अतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि ये जो है आपका मतलब लगातार चलते रहता है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं उससे लेके मरणोपरांत तक की जो प्रक्रिया है ना, ये चलती ही रहती है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसी को हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो विकास के सिद्धांत में ये एक इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि विकास के सिद्धांत में कौन कौन सा जो है आपका है आता है। तो इसमें देखेंगे कि निरंतरता का एक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव का विकास इनमें से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि, उसकी वातावरण, उसकी वृद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। जो वृद्धि तथा वातावरण के से मिलने वाली परिपक्वता पर जो है मानव का विकास जो रहता है निर्भर करता है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों की शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता के को अनुभव करने की चाह रखना। तो जैसे आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए यहाँ पे डेटिंग करना जो है ना, ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवस्था में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था। तो शायद इसका आंसर आप सबको पता है कि डेटिंग करना ये किस में आता है? किशोरावस्था में आता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे शिक्षक को क्या शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है ना, कि उसमें धैर्य होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत नटखट होते हैं, वो जल्दी समझते नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत बदमाशी करते हैं। तो उन लोगों को हैंडल करना, उन लोगों को पढ़ाना, इसमें बहुत धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत होती है। इसलिए धैर्य और दृढ़ता जो रहती है ना, ये प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है ना। तो आंसर बी इसका जो रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विकास और वृद्धि से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश किए कि इस टॉपिक से जो है कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इसको किस किस काल में हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे कि गर्भ अवस्था जो रहता है गर्भ से जन्म तक होता है, और शिष्यावस्था जो रहता है जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, बाल अवस्था 12 से 18 वर्ष तक जो रहता है ये आपका बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था 12 से 18, युवा अवस्था 18 से 24 वर्ष होती है, और पौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष होती है, और 55 वर्ष के बाद मृत्यु, ठीक है। तो शिष्यावस्था, और ऐसे अगर हम देखें तो अधिकतर मानव विकास का अध्ययन जो रहता है 4 अवस्था में की जाती है। शिष्यावस्था जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का, वयस्क अवस्था 18 से लेकर मृत्यु तक। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो सिर्फ 3 जो अवस्था
अवस्था है ऊपर की, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक मनोज्ञान जो रहता है, इन्हीं अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसी पे जो है मानव विकास का अध्ययन जो है किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।